डियर फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जिसमें मैं कुछ अपनी उपलब्धि है वो शेयर करने की कोशिश करूँगा कि जो कुछ भी हम चाहते हैं और जो कुछ भी हम करते हैं, इस दोनों के बीच में बहुत सारे फ़र्क होता है, बहुत सारे अंतर होता है। कभी कभी हमें मजबूरन कुछ चीज़ें करना पड़ता है, लेकिन हम चाहते कुछ और है को हम कर कुछ और रहे होते हैं। तो इस दोनों के बीच में हमें जो फ़र्क है उस फ़र्क को समझने के लिए मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आज के डेट पे मैं अपना ही एनालिसिस कर रहा था। तो आज के डेट में मैंने अपना ही एनालिसिस करूँगा, जहाँ पे मैंने अपने आप को मैं 25 दिसंबर 2024 को मैंने अपना 28 साल अपनी ज़िंदगी का 28 साल खो चुका हूँ। और इस 28 साल में जो भी उपलब्धि हुआ है, उस उपलब्धि को मैंने अपने अपने तरीके से अपने साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने की कोशिश करूँगा। ये शेयर करने की कोशिश ऐसे भी मत मत कीजिएगा, क्योंकि मैं शेयर नहीं करना चाहता। शेयर तो दूर की बात, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं खुद को एनालाइज करना चाहता था। इस वीडियो के माध्यम से मैं खुद को ऐसे चाहता था कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, जिस वजह से मैंने जो 28 साल बर्बाद किए, इस बर्बादी का पीछे का कारण क्या है और इस बर्बादी का क्या चक्कर है। क्या हर कोई इसी तरीके से बर्बाद कर रहा है? तो वो तो हम बाद में देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत कुछ इस तरीके की होती है कि 28 साल के बाद जब 29 साल का पहला दिन 29 साल 2024 मेरा 29 साल का पहला दिन 2024 का 26 दिसंबर 26 दिसंबर 2024, ये जो दिन है, ये दिन मेरे लाइफ में जो 29वां साल है, वो 29वां साल का पहला दिन है। और इस दिन मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि मैंने हर दिन अपने आप को 1% बेहतर बनाऊंगा। अगर मैं और उसी तरीके से कैसे बेहतर बनाऊंगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक गोल सेट करूंगा और गोल के अकॉर्डिंग मैं अपना काम करूंगा। अपना जो भी काम वगैरह होगा वो काम मैं उसी गोल के अकॉर्डिंग करूंगा। जैसे कि मैंने डिसाइड किया, आई वांट टू बी ए पब्लिक स्पीकिंग मोटिवेशनल स्पीकर बाय 2026, कि 2026 के अंदर मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे हर दिन मैंने अपने को एक टारगेट दिया कि कि 10 से 20 मिनट अपने को इंग्लिश में कुछ भी बातें करना है, वो खुद से बातें करना है, जैसे मैं खुद को एनालाइज कर पाऊँ, वो भी इंग्लिश में। और मुझे लगता है कि इसके मदद से मैं अपने आप को 2026 के अंदर इंग्लिश स्पीकर बनाने की काबिल बना सकूं। तो एक्चुअल में उतना करने से तो होगा नहीं, मुझे और थोड़ा डीपली उसमें जाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने गूगल एआई के मदद से, गूगल जेमिनी की मदद से अपने आप को उसे क्वेश्चन पूछा। कुछ दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है, मैंने जेमिनी को क्वेश्चन पूछा, हाउ टू बिकम ए पब्लिक स्पीकिंग स्पीकर बाय 2026। सो उन्होंने बहुत सारे पैरामीटर, 5 तरीके की पैरामीटर उन्होंने दिया, और उसके सब पॉइंट में भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन किया। और मैंने उसे पढ़ने के बाद मैंने एक वीडियो भी डाला था, जहाँ पे मैंने बताया कि वो कोई भी आदमी आकर उस तरीके की चीज़ें एक्टिविटी करते हैं, उस गोल के लिए, पर्टिकुलर उस गोल को लिए वो सारे एक्टिविटी करते हैं, वो जेन्युइनली वो बन जाएगा। और मुझे भी उसी तरीके की एक्टिविटी करना होगा, तब जाके मैं वो मेरा गोल अचीव होगा। अब चलो, हमारा जो दूसरा जो हमारा ड्रीम है, दूसरा ड्रीम क्या है कि हर एक के लाइफ में मैं 28 साल का हो चुका, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को 28 साल ज़िंदगी का खो चुका हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी 28 साल के बाद एक आदमी 30 साल के ऊपर जब आदमी जाता है, तो उनको लगता है कि मुझे अब स्टेबल रहना है। स्टेबल मतलब मैं थोड़ा सा काम करूँ और फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पाऊँ, इस तरीके की मानसिकता बिल्ड हो जाता है लोगों को। लेकिन होता है कुछ उल्टा, अधिकतर लोगों के साथ कुछ उल्टा होता है। जैसे कि लोग सोचते हैं मैं इस फैमिली को टाइम दे पाऊँ, लेकिन उस टाइम पे लोगों ने अपना शादीशुदा कर लेते हैं, उसके बाद उनके पास जॉब वगैरह कुछ नहीं रहता है, तब वो जॉब करने के लिए बाहर चले जाते हैं, और बाहर जाके बहुत सारा मेहनत करके जॉब करने लगते हैं,
बहुत सारा मेहनत करके पैसा अर्न करने लगते हो और फैमिली को सपोर्ट करने लगते हो, और वो उसी तरीके से वो आगे का 20 साल 25 साल गुजारा कर देते हैं। वो फैमिली का बच्चा, उनका बच्चा हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका फैमिली कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जिस टाइम पे उसको फैमिली को देना चाहिए था, उस टाइम पे वो काम के चक्कर में संसार से दूर चला गया। ये होता है एक मध्यवित्त परिवार की घटना है। तो ये हो रहा है। तो मुझे लगता है मैं भी अभी तक कुछ एक खास इनकम सोर्स नहीं बिल्ड कर पाया। इसी के वजह से मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का 28 साल बर्बाद किए, और इस 28 साल के अंदर मुझे और जो भी 2 साल है, 30 साल को पहुंचने में मुझे 2 साल है, सिर्फ 29 और 30वां साल, ये जो 2 साल है, इस साल के अंदर मुझे एक बैंकिंग नौकरी लेना है। बैंकिंग नौकरी करने के लिए मुझे रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। प्रीली में तो ये तीनों चीज़ क्वालिफाई करने के बाद मुझे मेंस भी देना है। मेंस के लिए भी प्रिपरेशन करना है। उसके लिए मुझे बैंकिंग अवेयरनेस की भी नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी चीज़ करना होगा, तब जाके मैं 2025 में एक बैंकर बन सकता हूँ, वो भी क्लार्क की पोस्ट में। जो भी है उससे जो भी इनकम आएगा वो उससे मैं अपना फैमिली की गुजारा कर सकता हूँ। तो यही मेरा ड्रीम है कि बाय 2025 आई वांट टू बी ए बैंकर। ये मेरा सेकंड ड्रीम है, और उसके लिए मुझे हर दिन 3-3 सब्जेक्ट रेगुलरली पढ़ना है, और 3-3 घंटे हर एक सब्जेक्ट को देना है, और कम से कम 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का कम से कम 20 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि आज मैंने रीजनिंग का 20 क्वेश्चन सॉल्व किया, 20 क्वेश्चन का, तो वो मैंने रीजनिंग कंप्लीट किया। मुझे मैथ भी करना था, मुझे रीजनिंग के साथ साथ मैथ भी करना था और इंग्लिश भी करना था, लेकिन मैंने मैथ नहीं कर पाया, रीजनिंग नहीं कर पाया। लेकिन इससे पहले आज से पहले मैंने तो ये रीजनिंग भी नहीं कर पा रहा था। उसका मतलब मैं आज के दिन कुछ बेहतर किया। तो ये होता है। और एक चीज़ मैं आपको दिमाग में आया कि मैं बोल रहा था कि ना, तो ये दूसरा ड्रीम मैंने बता दिया। और एक चीज़ मेरे दिमाग में आया जो ये है कि मैं आपको बता रहा था ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी का समय बर्बाद किया, 28 साल बर्बाद नहीं। एक्चुअल में ये बर्बादी का चक्कर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 28 साल में कुछ पैसा अर्न नहीं किया। 28 साल के बाद भी मैं उतनी जगह पे अपने आप को देख नहीं पा रहा हूँ जिस जगह पे मैं स्टेबल होना चाहता था, मैं चाह रहा हूँ, या फिर होना चाह रहा हूँ फैमिली के साथ। मतलब 40,000 के आसपास अगर एक बेसिक सैलरी है तो मुझे लगता है कि मैं फैमिली के साथ स्टेबल हूँ। ऐसा एक स्टेबिलिटी मैं चाह रहा हूँ। इस वजह से मुझे लग रहा है कि मैं 28 साल में कुछ अचीव नहीं, एक्चुअल में है कुछ पूरा उल्टा, क्योंकि मैं पैसा अर्न नहीं कर पाया, लेकिन ज़िंदगी में जितने सारे एक्सपीरियंस गेन किया, मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत सारे सीख मुझे देखा गया है 28 साल में। और इस 28 साल में जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, इस एक्सपीरियंस के दम पे मैं अगर कुछ आगे जाके कुछ करने की कोशिश करूँगा, वो भी जेन्युइनली, वो भी इस डायमेंशन से कि मुझे ये करना है तो करना ही है, तो तब जाके वो सारी चीज़ होगा। क्योंकि इस 28 साल में मैंने बहुत सारे गलती की, उस गलती की वजह से मुझे वो जो मैं चाहता था वो मुझे अचीव नहीं हो पाया। तो आगे जाके वो गलती नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ मुझे महसूस हो रहा है अभी। तो ये सोच के बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ बर्बाद नहीं किए, मैंने थोड़ा सा लेट किया, कि ये समझने में थोड़ा लेट हुआ। ठीक है, हम आगे जाके जो भी समझ में लेट हुआ, उस एक्सपीरियंस से समझ के हम आगे जाके गलती ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलो ये हो गया। और तीसरी जो आज के दिन जन्मदिन के मौका पर मैंने बहुत सारे डिमांड अपने मायने में सोच रहा था कि मुझे हर कोई विश करेगा, हर कोई मुझे अच्छी चीज़ बताएगा, अच्छी चीज़ बोलेगा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम ये करो, तुम ये खाओ, ये पियो। ये सारे मेंटालिटी होता है एक एक्चुअल में कि ये सारी चीज़ जब हम अपने सोसाइटी से बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इतना सारे एक्सपेक्टेशन जब तुम रखोगे तो तुम्हें
कभी कभी होता है कि तुम जो एक्सपेक्टेशन रखते हो वो होता है पूरा उल्टा, और ये उल्टा होने के पीछे का भाई कारण तुम ही होते हो। जैसे कि मैंने अपने आज के दिन पे मैंने एक उम्मीद रखा था कि मैं किसी से डांट नहीं खाऊंगा, मैं किसी से उल्टा उल्टा कुछ सुनूंगा नहीं, और इसका हुआ कुछ उल्टा कि मैंने सुबह उठने के बाद थोड़ा सा काम करने के बाद मैंने एक घर में जो भी थोड़ा सा इशू होता है, तो वो इशू के चक्कर में मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया। उस गलत डिसीजन के चक्कर में गलत बोल दिया फैमिली वालों को ही गलत बोल दिया, और गलत बोलने से उन्होंने भी रिएक्ट किया, जो रिएक्ट की वजह से मुझे बहुत भारी भारी मात्रा में प्रेशराइज मेरे दिमाग को बहुत भारी मात्रा में प्रेशराइज किया गया मतलब मैं प्रेशर फील किया कि मुझे मेरे अपनों ने मुझे इतना बुरा कहा, वो भी जन्मदिन पर। ये सारे चीज़ आ रहे थे दिमाग में। और तब मैं अपने जिस घर में मैं रहता हूँ उससे बगल में हमारा एक पुराना घर है, उस घर पे जाके मैं अपने आप को बंद कर लिया, और मैंने सोचा मैं दूसरे किसी को सुनूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे सारे लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं ये सारे चीज़ मुझे लोग क्यों, मेरे फैमिली वालों ने मुझे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने उनके उनके आगे कुछ अपना एक इमेज बिल्डअप नहीं कर पाया, कि मैंने जो शब्द बोला उनको, जैसे कि कोई हमारे घर में कुछ चीज़ लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने चाहा था कि वो बेच दे, और मेरे माइंड में ये सोच रहा था कि मैं अपने जन्मदिन पे इसे फ्री में दे दूँ। लेकिन मेरे पास उतना सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पैसे भी मैं फैमिली को नहीं दे रहा था कि मैं ये भी कर पाऊँ। जैसे कि उसे 25 रुपये का चीज़ उस चीज़ खरीद के वो हमसे लेके जा रहे हैं, तो वो मैं उसे फ्री में भी नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे पास 25 रुपये का भी एक वैल्यू है जो मैं अपने फैमिली को नहीं दे रहा था। तो फैमिली उसे कमा के उसे बेच के वो 25 रुपये अर्न कर रहे थे। तो तब मैंने उसे जब रोकने की कोशिश की तो फैमिली वालों तो मुझे फैमिली से एक रिएक्शन देखने को मिला। ये सारी चीज़ होता है जब तुम अपने फैमिली को एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी नहीं दे पा रहे हो, या फिर तुम फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तब जाके ये सारी चीज़ तो। और ये सारी चीज़ क्रिएट भी मैंने किया, मैंने भी बुरा फील किया कि मुझे मेरे फैमिली वालों ने मुझे ये कहा। तो ये सारे चीज़ होता है। तो जो भी है उससे जो भी डिस्ट्रक्शन आया मेरे माइंड में वो मैंने एलिमिनेट कर दिया। फिर उसके बाद फैमिली वालों ने मैंने उनके साथ बात नहीं कर मेरे मॉम के साथ बात नहीं कर रहा था, तो मैंने मॉम के साथ बात नहीं, तो मैम ने मेरे वाइफ को कुछ डांटा, उन्होंने मेरे वाइफ को कुछ बोला, तो उन्होंने मेरे वाइफ ने अब उनका भी गुस्सा आ गया कि मेरे वजह से ये सब हो रहा है। तो ये सारे चीज़ हुआ सुबह को। तो जब ये सारी चीज़ हो रहा था तब मैं उनको भी समझाने की कोशिश की कि जैसे भी मैंने समझा उसी तरीके से तुम्हें भी समझना होगा। कि लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने जिसने अपने आप को समझाया उसी तरीके से उसने भी समझे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की। तो इस तरीके की इवेंट होता है हर एक की लाइफ में, ऐसे इवेंट होता है। हमें सिर्फ इस हर एक इवेंट को फेस करना होता है। फेस करके कैसे उसे एलिमिनेट किया जाए, जो उस इवेंट की वजह से जो भी दिक्कतें हमारे लाइफ में आ रहा है उस दिक्कत को हमको एलिमिनेट करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर हमने और एक ड्रीम देखा कि मैंने ये जो भी उपलब्धियां है ये सारे सब चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा था, और मैंने सोचा क्यों ना ये सारे उपलब्धियां मैंने अपने आप को समझाऊँ। एक कैमरा के सामने बैठ के मैंने अपने आप को समझाऊँ कि मैंने दिन के अंत में हमको ये लगता है कि भाई हमने कुछ नहीं किया। एक्चुअल में तो होता है ऐसा नहीं कि हमने कुछ नहीं किया, 24 घंटे के अंदर हमने कुछ ना कुछ किया, हमारे लिए किया, और जो हमने जो किया ना उसे हम फाइंड आउट नहीं करते, उसे हम क्या पॉइंट आउट नहीं करते, ये होता है।
जो चीज़ जैसे कि आज मैंने जो अच्छी चीज़ की कि मैंने जो भी गुस्सा वगैरह जो फैमिली के ऊपर जो भी गुस्सा वगैरह है, उसके बाद वो गुस्सा क्यों हुआ, उन्होंने क्यों मुझे इतना, मेरे मॉम ने मुझे क्यों इतना खराब मतलब मेरे मॉम ने इतना खराब बुरा भला क्यों बोला, क्यों जन्मदिन पर मेरे मॉम ने मुझे इतना बुरा बुरा भला क्यों बोला, क्योंकि मैंने उस समस्या को मैंने ही क्रिएट किया, इस वजह से मुझे वो फेस करना पड़ा। मतलब सिचुएशन मैंने क्रिएट किया, उस सिचुएशन का रिएक्शन मुझे मिला और ये मैंने एक्सेप्ट किया, तब जाके मेरे मेरे दिमाग में जो भी गुस्सा वगैरह है वो शांत हुआ। तो ये इस तरीके की जो थॉट प्रोसेस है ये सबके माइंड में नहीं आता है। तो तुम अगर तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग सक्सेसफुल लोग मिल जाएंगे जो तुम जितना पैसा कमा रहे हो उससे उससे भी कम, उससे भी ज़्यादा पैसे या फिर उससे भी कम पैसे कमा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। तुम सक्सेसफुल का, अगर सक्सेसफुल का मतलब सिर्फ पैसा कमाना है तो वो अलग बात है भाई, तब तो तुम्हारे साथ बात करना ही बेकार है। सक्सेसफुल का मतलब है ज़िंदगी में खुश रहना। तुम अपने लाइफ में क्या खुश हो? क्या तुमने जो ज़िंदगी आज जी रहे हो, मैंने 29वां साल का पहला दिन जैसे जी रहा था, क्या 28 साल का जो भी दिन मैंने जी रहा था आज का दिन बेहतर जिया? यस, मैंने अपनी ज़िंदगी का 29वां साल का पहला दिन बहुत बेहतर जिया, क्योंकि मेरे आज के दिन पे मैंने इतना सारा उपलब्धियाँ हासिल की कि मुझे ये हासिल करने के बाद मुझे इतना खुश रियलाइज़ हो, यस आई एम हैप्पी। And one thing, when you are mentally happy, something came in your soul that makes you more that makes you unstoppable to taking actions about your goals, your activities. So that is the thing you need to keep in your mind. So भाई, हमें तो हमने अपनी ज़िंदगी में आज बहुत सारे अचीवमेंट किए, जिस अचीवमेंट का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। और एक चीज़ बता रहा था कि मैंने दिमाग में और एक चीज़ चल रहा था कि मैंने जो भी ये उपलब्धि किया कर रहा हूँ, इस उपलब्धि को मैं रिकॉर्ड करूँ और ये रिकॉर्ड करता जाऊँगा। और किस तरीके से रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि मैंने अपने आप को डिसाइड किया मुझे हर रोज़ 1% बेहतर बनना है। मुझे हर दिन पूरी की पूरी बैंकिंग बुक्स को ख़त्म नहीं करना है। हर दिन मैं रीजनिंग ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, हर दिन मैथ कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, हर दिन मैं क्या मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश सारी चीज़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी हमें जो भी करूँगा उससे मुझे खुश रहना है, उससे खुश रहना है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन खुश रहना है। ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और खुश, कोई बाहर की चीज़ तुम्हें खुश नहीं रख सकता, तुम्हारे अंदर का जो भी फीलिंग है वही तुम्हें खुश रख सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाहर का जो चीज़ है वो सिर्फ दिखावट के लिए होता है, अदर्स कुछ नहीं। जैसे कि मैंने अपने आप को डिसाइड किया कि मैंने 365 डेज़ के अंदर हर रोज़ अपने आप को 1% बेहतर बनाऊंगा। और इस बेहतर बनाने के चक्कर में जो भी उपलब्धियां होंगे मेरे, वो सारी उपलब्धियां मैंने वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा और वीडियो में यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। और यूट्यूब में अपलोड करने के बाद इस वीडियो का मैं प्राइवेट करके रखूँगा और इस वीडियो का टाइटल होगा 360/1, 360/2। इस तरीके से हर दिन का जो भी वीडियो, जो भी उपलब्धियां हैं, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में कैद करेंगे। और एक चीज़ बताना भूल गया कि भाई कभी कभी हम जो भी काम करते हैं, हमारे लाइफ में जो भी काम करते हैं, मतलब जो भी इनकम सोर्स है, मैं एक ऑफिस में थोड़ा सा छोटा मोटा काम करता हूँ, क्लर्क का नौकरी करता हूँ, और क्लर्क का नौकरी करते करते कर रहा हूँ, और उसमें हर रोज़ काम रहता है। अगर मैं काम करूँ तो कम है, और काम नहीं करूँ तो कम नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ काम ऐसे होता है, इमरजेंसी वजह से करना पड़ता है, और वो इमरजेंसी इतना इमरजेंसी कि 15 मिनट के अंदर भाई ये रिपोर्ट चाहिए, तो 15 मिनट के अंदर तुम दे दो, तो कैसे भी करके दे दो। उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है मेरे पास, तो मैं कहाँ से दूँ? तो ये सारी चीज़ होता है, और इस तरीके की प्रेशर भी आते हैं। और वो मेरे लाइफ में 29वां साल का पहला दिन कुछ इस तरीके की जाएगा। सुबह जब 10 बजे से पहले मैं घर पे निकला था, सुबह 5 बजे 6 बजे से 8 बजे तक जितना सारे गुस्सा वगैरह सब कुछ तो चलता रहा। 9 बजे तक चलता रहा, फिर
9 से 10 बजे तक वो सारे थोड़ा थोड़ा करके ठंड हुआ, लेकिन वो घर का झमेला वो समाप्त हुआ। फिर आके मैंने जब ऑफिस में आया, ऑफिस में आके 11-12 बजे मैंने ऑफिस में पहुंचा। 12 बजे ऑफिस में पहुंचने के बाद मैंने थोड़ा सा डिसाइड किया कि बैंकिंग का कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में मैंने देखा कि साला एक एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन इतना खतरनाक है, मुझे दिमाग में इतना प्रेशर पड़ रहा था कि मैंने 1 घंटा तक उसे देखता रहेगा, पढ़ने पढ़ रहा था और सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सॉल्व ही नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने वो जो क्या फीलिंग होता है जब कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तुमसे, तो वो सॉल्व नहीं हो रहा है, इस वजह से तुम उसे रख देते हो, ना कि उसे सॉल्यूशन करने की। तो इस जब मैंने एक पढ़ाई करने की मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठा, तो देखा कि ये साला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये तो नहीं होगा, मुझे फिर से दोबारा से सिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर सही से पढ़ना होगा, तब जाके इस तरीके के क्वेश्चन में कर पाऊंगा। ये मेंटालिटी बिल्डअप हुआ और मैंने उसका सॉल्यूशन देख के भी समझने की भी कोशिश की, लेकिन उसके सॉल्यूशन एक फिगर के अंदर सॉल्यूशन दिया हुआ था, इस वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे थोड़ा बहुत उस चैप्टर के सिटिंग अरेंजमेंट का जो चैप्टर है उस चैप्टर में फोकस करना होगा। उसके बाद मैंने 12 बजे से 1 बजे तक मैंने ये सारी चीज़ देखा, 1 बजे 1-1:30 बजे तक। और 1-1:30 बजे के बाद मुझे मैंने एक लंच के लिए गया, 2 बजे तक लंच किया। फिर ऑफिस में जो भी हाईएस्ट बॉस होता है, उन्होंने मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि भाई ये रिपोर्ट मुझे आधा घंटे के अंदर दे दो। तो उन्होंने मैंने उस रिपोर्ट के लिए मुझे ब्लॉक में जिसके साथ बात करना था उसे बात किया। उन्होंने बोला हाँ भाई मैं रिपोर्ट भेज रहा हूँ। फिर लेकिन उनको तो चाहिए अभी के अभी रिपोर्ट दो, अभी के अभी कैसे कहाँ से रिपोर्ट। मैंने उनको पोर्टल से डाउनलोड करके दिखाया कि मैंने 90 लोगों का डाटा मेरे पास है, इस डाटा से मैं आप जो रिपोर्ट मांग रहे हो वो डाटा दे सकते हो, लेकिन वो कब एक्चुअल में जेन्युइन डाटा पाने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तब जाके उनको समझ में आया। फिर मैंने 5 बजे तक उसमें काम किया और उसके फाइनली वो डाटा कंप्लीट करके दे दिया। और मैंने उसके बाद 5 बजे के बाद मैंने ऑफिस में, और एक चीज़, आज जन्मदिन था इसलिए ऑफिस में एक कॉलीग को पता था कि मेरे जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद का दिन ही मेरा जन्मदिन है, तो उन्होंने सबको बता के एक साला एक क्या कहते हैं वो केक अरेंज करके सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो प्रेशर 2 बजे के बाद आया हमारे ऊपर, उस प्रेशर के चक्कर में सब के सब, ऊपर से बॉस लोग भी हमारे ऑफिस में नहीं थे आज, तो वो सब 4-5 बजे का ट्रेन पकड़ के चले गए। तो वो सेलिब्रेशन तो आज नहीं हुआ। वो केक उन्होंने फ्रिज में रखा हुआ है, रख के गए, कल आके सेलिब्रेशन होगा। ये सारे चीज़ हुआ सुबह 6 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में। और 5 बजे के बाद मैंने अपना जो ड्रीम था कि हर दिन 10 से 20 मिनट अपने आप को देना और इंग्लिश में बातें करना, ये सारी चीज़ मैंने की। उसके बाद वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया। और उसके बाद आज का जो ड्रीम था कि मैंने ये वीडियो बनाऊंगा, ब्लॉग टाइप का वीडियो बनाऊंगा, कि जो जैसे कि आज ये वीडियो बना रहा हूँ बैठ के, यहाँ पे बैठ के बना रहा हूँ, कल मैं कहीं घर में घूरते फिरते भी ये इस तरीके की वीडियो बना सकता हूँ। जैसे कि ज़िंदगी का उपलब्धियाँ मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने की कोशिश करूँगा या फिर बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई एम हैप्पी एंड यू ऑल्सो बी हैप्पी। एंड वन थिंग जाते जाते आपको एक बात कहना है कि आज आते ही मेरे सामने ही बैठते मेंटल हेल्थ का टीम, उन्होंने एक कॉलेज में गए थे और उस कॉलेज में एक कंपटीशन किया कि मेंटल हेल्थ के ऊपर जो भी स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम स्टूडेंट को जो भी फीलिंग्स मतलब एक पोस्टर लिखना है। और उनमें हर एक लोगों ने 30 बच्चे ने अपना पोस्टर लिखा। और कुछ लोगों ने कुछ अच्छे कोटेशन के साथ पोस्टर लिख के अच्छे से डिज़ाइन करके उन्होंने सबमिट किया।
और हमने देखा तो उसमें ये लगा, उसमें ये सारी चीज़ थी कि कुछ कुछ लोगों ने तो यूट्यूब गूगल से कॉपी करके पेस्ट किया, लेकिन उन्होंने जो भी चीज़ उसमें बताने की कोशिश की उसमें ये चीज़ तो थी कि आप अगर आपके दिमाग को, आप अगर आप खुद अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो ये बहुत ही खराब हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हें अपने दिमाग से शांत रहना है, तुम्हें अपने मन से जो भी डिसीजन लेना है अपने मन से लेना है। जो भी बकवास चीज़ें हो रहा है तुम्हारे साथ उसे कैसे तुम दिमाग से एलिमिनेट कर सकते हो इसके बारे में सोचो। उसके लिए तुम्हें खुद पे विश्वास रहना पड़ेगा, खुद जो भी काम कर रहे हो उस पर फोकस होना कर पड़ेगा, खुद खुद जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसके लिए तुम खुद ज़िम्मेदार हो ये मानना पड़ेगा। तब जाके तुम एक मेंटली फिटनेस हो तुम्हारे हो सकते, मतलब तुम एक मेंटली फिट व्यक्ति हो सकते हो। हर इस आज की सोसाइटी में हर एक बंदे मेंटली फिट नहीं है। मैं भी मेंटली फिट नहीं हो सकते आप भी मेंटली फिट नहीं हो, लेकिन हमें मेंटली फिट रहने के लिए हमें अपने माइंड को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमने सारे के समय हमें अपने दिनचर्या का 24 घंटों में से ज़्यादातर समय हमने दूसरों के बारे में सोचने में बिता देते हैं। लेकिन हम कभी कभी अपने माइंड को भी सुनो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें क्या कह रहा है वो भी आग बंद करके 10 से 20 मिनट अगर अपने माइंड का सुनोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होगी तुम्हें। मैंने भी ये करने की कोशिश करूँगा। और जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन करना ज़रूरी है। मेडिटेशन करते करते लोग अपने माइंड को ही सुन पाते हैं। मेडिटेशन करना मतलब अपने माइंड की जो भी सोच है वो अपने ऊपर रख के वो सही डिसीजन ले पाते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। हमने दिमाग में जितने सारे प्रेशर थे वो हमने वीडियो में आके रख दिया और फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए उद्यम के साथ, नए जोश के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।